जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विमीय सूत्र, कक्षा 12 के विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कक्षा 12 में जितना भी विमीय सूत्र है आज हम उसको देखेंगे इस वीडियो में। कक्षा 12 के जितने भी विमीय सूत्र है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा मूलभूत भौतिक राशि जो 7 है उसमें से उसका विमीय सूत्र क्या होता है। सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं मूलभूत भौतिक राशि जो है कितना है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है। भौतिक राशि मूलभूत भौतिक राशि, इसका विमा जो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का होता है कैपिटल M, लंबाई का होता है कैपिटल L, समय का होता है कैपिटल T, ताप का होता है K या थीटा, ये दोनों होता है। धारा इसका होता है A या I। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका होता है कैपिटल J। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा इसका होता है कैपिटल N, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। मूलभूत भौतिक राशि 7 है और इस सातों का विमा ये होता है, ठीक है। चलो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले विस्थापन, विस्थापन का हो जाता है कैपिटल L। दूसरा वेग, इसका हो जाता है विस्थापन बटा समय होता है, इसलिए ये हो जाएगा L और नीचे T, तो ये हो जाएगा LT-1। तीसरा होता है त्वरण, ये होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। देखो वेग में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जोड़ें या घटाएं दोनों का विमीय सूत्र समान होता है। तो वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र वेग का ही होगा, जो क्या हो जाएगा LT-1 डिवाइडेड बाय T, जो हो जाएगा LT-2। चौथा बल, बल का क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान का कैपिटल M और त्वरण का LT-2, तो ये हो गया MLT-2, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर कार्य, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल कितना होता है MLT-2, विस्थापन होगा L, तो ये हो गया ML2T-2। छठा कार्य का विमा बराबर ऊर्जा का विमा
बराबर ऊष्मा का विमा, तीनों का विमा सेम होता है और ये होगा ml2T-2। चूँकि ऊर्जा होता है दो टाइप का, स्थितिज ऊर्जा और दूसरा होता है गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का भी विमा यही होगा और गतिज ऊर्जा का भी विमा यही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आवेश कैपिटल Q। चूँकि धारा बराबर होता है Q/T, यहाँ I हो गया धारा, Q हो गया आवेश और T हो गया समय। ठीक है, तो धारा का क्या हो जाएगा, धारा का A, Q का निकालना है हमको, T का हो गया कैपिटल T, तो कैपिटल Q बराबर क्या हो जाएगा AT। ठीक है, AT हो गया 8वां। ये आवेश हो गया। अब हमको निकालना है विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल, तीनों एक ही चीज़ है। विभव बराबर होता है, विभव बराबर स्थितिज ऊर्जा बटा आवेश। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बटा आवेश। स्थितिज ऊर्जा का हो गया ml2T-2 और डिवाइडेड बाय आवेश का हो जाएगा AT, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ml2T-2 A-1। ये हो गया किसका, विभव का। एक होता है विभव प्रवणता, ये होता है डेल्टा V बटा डेल्टा x। यहाँ पर डेल्टा V हो गया विभवांतर और डेल्टा x हो गया विस्थापन, डेल्टा x हो गया विस्थापन। तो इसमें रखो मान, डेल्टा V का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा V का वैल्यू ml2T-2 A-1, यही हो जाएगा। उसके बाद ml2T-2 A-1 डेल्टा x का हो गया L, तो ये हो गया ml1T-2 A-1, किसका हो जाएगा, विभव प्रवणता का। ठीक है, अगला होगा विभव विभवांतर हो गया। अब प्रतिरोध R, चूँकि V बराबर होता है IR, ओम के नियम से V यहाँ पर है विभवांतर, I है धारा, R है प्रतिरोध, है ना। तो इस सब का मान यहाँ पर रखो। V का मान कितना हो जाएगा, V का मान, विभवांतर का मान यही रखेंगे ml2T-2 A-1, I का मान हो जाएगा A और R का R ही रहने दो। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे ml2T-2 A-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। तो R का जो विमा हो गया वो क्या हो गया, ml2T-2 A-2। चलो इतना
कॉपी कर लो, ठीक है, इतना कॉपी कर लो। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर है किसका? प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता इसको रो से डिनोट करते हैं, चूँकि R बराबर होता है रो L बटा A। यहाँ पर R है प्रतिरोध, L है लंबाई और A है क्षेत्रफल। A क्या है? क्षेत्रफल। तो यहाँ से रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बटा एल। आर का भी तुरंत निकला ML2 T-2 A-2। ए का हो गया L2 और L का हो जाएगा L। यहाँ से क्या हो जाएगा? ML3 T-2 A-2। ये किसका हो गया? प्रतिरोधकता का विमा। ठीक है, आगे होता है चालकता। सिग्मा। चालकता बराबर जो होता है, चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोधकता होता है। 1 बटे क्या होता है? प्रतिरोधकता। ये रो। तो यहाँ से चालक, तो प्रतिरोधकता का भी मान नीचे रख दो। क्या होता है? ML3 T-2 A-2। तो यहाँ से ये हो जाएगा M-1 L-3 T2 A-2। ये किसका हुआ? चालकता का विमा हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। F बराबर होता है कूलम्ब के नियम से K-Q1 Q2 बटे R²। F हो गया विद्युत बल। ठीक है, और इसी को अगर मॉडिफाइड कर दें तो F बराबर हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। Q1 एंड Q2 जो है वो हो गया आवेश। उसके बाद R जो है दोनों आवेश के बीच की दूरी हो गया। तो बल का रखो ML2 T-2 बल का हो गया। कांस्टेंट का विमाहीन होता है, कांस्टेंट का विमा नहीं होता है। एप्सिलॉन नॉट का हमको निकालना है। इसका होगा AT, इसका भी होगा AT रख दिए, और इसका होगा L2। सॉल्यूशन करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा A2T2 डिवाइडेड बाय नीचे में ML3 T-2। इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू आएगा M-1
m-1 l-3 t4 t4 a2, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट की वीमा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू, तो एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो हो गया माध्यम की विद्युतशीलता डिवाइडेड बाय निर्वात की विद्युतशीलता। चूँकि दोनों विद्युतशीलता है इसीलिए एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, विमाहीन हो जाएगा। ठीक है, विमाहीन हो जाएगा। ये निकल गया किसका, आपेक्षिक विद्युतशीलता का। अब निकालेंगे विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र की विमा। तो हम लोग को पता है ई वेक्टर बराबर होता है एफ वेक्टर बटे क्यू। एफ का हो जाएगा बल है, एफ यहाँ पर बल है, विद्युत बल है, विद्युत बल, और क्यू है आवेश। क्यू क्या है, आवेश। तो एफ का हो जाएगा mL-2 और आवेश का हो जाएगा AT। तो यहाँ से mL-3 A-1 ई वेक्टर। ये 2024 इस बार जो है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की विमा। इससे जो है बोर्ड में 1 नंबर फिक्स रहता है, आता ही है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स फाई, इसका हो जाएगा फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ई ए कॉस थीटा। यहाँ से ई वेक्टर बराबर हो गया विद्युत क्षेत्र है, और ए वेक्टर जो है क्षेत्रफल
सदिश है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश है। तो यहाँ पर मान रखो दोनों का। इसका हो जाएगा ML_T-3A-1 किसका, विद्युत क्षेत्र का, और इसका हो जाएगा L2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ML3T-3A-1, ये किसका हो गया, विद्युत फ्लक्स का विमा हो गया। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का विमा हो गया। अब जो है आगे एक आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो P वेक्टर बराबर होता है Q इंटू D। Q है आवेश, Q यहाँ पर है आवेश, D है दूरी, D क्या है, दूरी। तो P वेक्टर का विमा जो होगा वो हो जाएगा, Q का होगा AT और D का हो जाएगा L। तो यहाँ से हो गया ATL किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। धारिता C, एक फॉर्मूला होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अब यहाँ पर C का हमको निकालना है। ठीक है, C का निकालना है, और जो है एप्सिलॉन नॉट A बटा D, इसमें जो है एप्सिलॉन नॉट का अभी हम जो इसके पहले निकाले वो क्या निकाले थे, M-1 हो गया, M-1 हो गया, L-3 हो जाएगा, L-3 M-1 L-3 T+4, उसके बाद T+4 हो गया, A2 हो गया, ये था। और इसका हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा L। तो यहाँ से हो गया M-1 L, देखो L यहाँ से एक कट जाएगा, यहाँ से बचेगा ML-2 T4A2, ये हो गया संधारित्र की धारिता का विमा। ठीक है, आगे जो है निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नॉट बराबर होता है बल बटे धारा का स्क्वायर। तो बल का क्या हो जाएगा, बल का हो जाएगा ML-T-2, धारा का हो जाएगा A2, यहाँ से ML-T-2 A-2 हो गया, किसका, म्यू नॉट का। अब जो है चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है। म्यू नॉट I/4 पाई DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बटे RQ। तो म्यू नॉट का रखो, म्यू नॉट का हो जाएगा ML-T-2 A-2, I का हो जाएगा A, यहाँ से ये L
ये भी L डिवाइडेड बाय L3 और ये तो विमाहीन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m हो जाएगा, L2 यहाँ L3 हो गया, L0 t जो हो जाएगा -2 a माइनस 1, a माइनस क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये किसका हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का विमा हो गया। आगे चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई, चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो विमा होगा वो होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर, जो कि b a cos थीटा होगा। तो फाई का जो विमा होगा b का मान कितना है m L0 t माइनस 2 a माइनस 1 और इसका L2, तो ये हो गया m L2 t माइनस 2 a माइनस 1 किसका हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का विमा हो गया। चलो यहाँ तक कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन बराबर होता है -d∅/dt। फाई है यहाँ पर है चुंबकीय फ्लक्स और टी है समय। तो अब ये जो है एप्सिलॉन का हमको निकालना है, माइनस तो विमाहीन होता है, चुंबकीय फ्लक्स अभी निकला ML2 t माइनस 2 a माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसका हो गया t। तो एप्सिलॉन का क्या हो जाएगा ML2 t माइनस 3 a माइनस 1, ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। उसके बाद स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक L चूँकि n फाई बराबर होता है Li, n फाई क्या होता है Li होता है। तो यहाँ से फाई, यहाँ से हमको L का भी मान निकालना है, L डैश कर दो नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा, n फाई डिवाइडेड बाय i।
यहाँ पर देखो n है फेरों की संख्या, फाई है चुंबकीय फ्लक्स, आई है विद्युत धारा और आई है विद्युत धारा, एल डैश है स्वप्रेरकत्व। ठीक है, एन तो भी फेरों की संख्या है तो विमाहीन होगा। फाई का निकला क्या, ML2T-2 A-1, आई का हो जाएगा A, तो ML2T-2 A-2, ये किसका निकल गया, एल का विमा, एल डैश का विमा, मतलब स्वप्रेरकत्व का विमा। अगला है अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, एम म्यूचुअल, एम म्यूचुअल जो होता है वो होता है द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स फाई एस बटे प्राथमिक कुंडली में धारा, ये हो गया आई पी, रख दो ML2T-2 A-1 और ये रखेंगे तो A, तो यहाँ से M म्यूचुअल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ML2T-2 A-2। चलो यहाँ तक कॉपी करो, उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल एम वेक्टर, ये होता है स्मॉल एम वेक्टर बराबर NI A वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। N है फेरों की संख्या, I है धारा, A है क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, तो इसको रखो। तो एम वेक्टर का जो विमा होगा I का हो गया A और इसका हो जाएगा L2, ये हो जाएगा AL2। इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण का विमा हो गया AL2। ये हो गया चुंबकीय आघूर्ण। अगला चुंबकन, चुंबकन कैपिटल M, चुंबकन जो कैपिटल M होता है वो होता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण M वेक्टर बटे आयतन, क्या होता है
आयतन भी रखो Al2 डिवाइडेड बाय L3, ये हो जाएगा Al-1। तो चुंबकन का जो विमा हो गया वो क्या हो गया, चुंबकन का जो विमा हो गया वो हो गया Al-1। ठीक है। अगला होता है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता कैपिटल H बराबर होता है B/μ0 माइनस कैपिटल M। H हो गया चुंबकीय तीव्रता, यहाँ पर B हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, μ0 हो जाता है निर्वात की चुंबकशीलता, और M जो हो जाता है चुंबकन। तो इसका मतलब जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसमें आने वाले सभी पदों का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर समान हो जाएगा, इसका मतलब जो चुंबकन का होगा वही चुंबकीय तीव्रता का होगा। चुंबकीय तीव्रता का जो विमा होगा वो हो जाएगा Al-1। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको डिनोट करते हैं काई से, इसको बोलते हैं काई। ये फॉर्मूला होता है M×काई/H। ठीक है। M होता है चुंबकन, काई होता है चुंबकीय प्रवृत्ति, और H जो होता है चुंबकीय तीव्रता। चूँकि M और H दोनों का विमीय सूत्र समान है तो काई बराबर M/H हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र Al-1, इसका Al-1, ये कट के हो जाएगा विमाहीन। ये क्या हो जाएगा, विमाहीन। तो चुंबकीय प्रवृत्ति का कोई विमा नहीं होता है। ठीक है। तो चलो इसको लिखो, लिख लो। लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लांक नियतांक H, एक फॉर्मूला होता है E बराबर h/v। E यहाँ पर है ऊर्जा, H है प्लांक नियतांक, और न्यू जो है वो है आवृत्ति। ठीक है, ये आवृत्ति। और पता होगा आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्त काल। तो मान रखो ऊर्जा का बताए थे, कार्य का जो वही ऊर्जा का वही उष्मा का। H का निकालना है हमको, और आवृत्ति बराबर 1/आवर्त काल, तो इसका मतलब T-1 हो जाएगा। तो H का जो विमा होगा वो हो जाएगा mL2 T-1। ये हो गया प्लांक नियतांक का। उसके बाद बला घूर्ण का विमा जो होता है टाउ से इसको डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं टाउ।
बल गुना लंबवत दूरी, बल हो गया MLT-2 और दूरी हो गया L, तो ML2T-2, ये हो गया टाउ का बीमा। चलो इसको कॉपी करो। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जो विमीय सूत्र आने वाला है वो बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। L ये है स्वप्रेरकत्व, C ये है धारिता, R ये है प्रतिरोध। चलो देखो इन तीनों का जो है विमीय सूत्र कैसे याद रखेगा। सब पे जो है MLTA दे दो, सब पे दे दिए MLTA। L से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर M का मान रहेगा 1, यहाँ पर ML2T-2 A-2 हो जाएगा, यहाँ पर M-1 L-3-2 4A2। यहाँ पर प्रतिरोध में क्या हो जाएगा ML2T-3 A-2, ये होता है। ठीक है, तो हमको निकालना है L/R का। तो L/R का मान रखो यहाँ पर ML2T-2 A-2 डिवाइडेड बाय R का हो गया ML2T-3 A-2, ये हो जाता है T, समय की बीमा के बराबर। चलो अगला RC का निकालना है। R का हो गया ML2T-3 A-2 और C का जो हो जाएगा M-1 L-2 T4 A2। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या, सिर्फ T। RC का भी बीमा सिर्फ T हो गया। चलो अगला LC का निकालना है। L का हो गया ML2T-2 A-2 और C का हो जाएगा M-1 L-2 T4 A2। तो यहाँ से हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा T2 और ये भी कैंसिल आउट, ये हो गया LC का बीमा। तो हम लोगों को यहीं तक बीमा पढ़ना था, इतना ही बीमा है। इससे एक ना एक क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में रहेगा आने वाला 2025 में। ठीक है, अब इस पर जो है विमीय सूत्र पर जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, या फिर नहीं भी पूछा गया है, जो सब क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन हम लोग जो है अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इतना पहले कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चन का विमीय सूत्र अभी तुरंत हम डिस्कस किए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और इसको जो है आप लोग कॉपी कर लीजिए
और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा 2025 के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।